Assalamualaikum, grade 4. Hope you all fine. I'm your math teacher, Miss Sabahat from the Educator School Society campus. This is our second lecture, Unit 1, Numbers and Arithmetic Operation. Yesterday we learned about how to write up to 9 digits number according to an international place value system. कल हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 9 नंबर्स डिजिट्स को इन वर्डिंग्स में राइट करना सीखा था. बिफोर स्टार्ट टुडे लेक्चर, लेट्स रिकॉल आवर यस्टरडे लेक्चर. फ्रॉम द पेज नंबर 5 आई गेव यू होमवर्क yesterday. एक्सरसाइज 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड A to H. मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था A to H एक्सरसाइज 2 का A to H क्वेश्चंस. नाउ टुडे आई हैव एक्टिविटी फॉर यू, सो टेक आउट योर कॉपीज एंड लेट्स डू आवर टुडे एक्टिविटी. दिस इज आवर टुडे एक्टिविटी. Up to 9 digits number, I gave you 2 questions to solve you. आप लोग ये 2 क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व करें और उससे पहले अपनी वीडियो को पोस्ट कर दें. जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद अगेन प्ले कर अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा. एंड 2 क्वेश्चन यू हैव 10 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस, play the video again. So let's start to do questions. This is the answer. Check your answer. Question number 1. हमारा फर्स्ट स्टेप था from the right digits place comma after every 3 digits. First comma is called thousand and second comma is called millions. And उसके बाद आपने एक चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हुए आपने एक चार्ट बनाना है. फ्रॉम द राइट हैंड साइड फर्स्ट डिजिट, राइट साइड से आप सिंगल डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को यूनिट कहेंगे. तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर प्लेस वैल्यू इसकी लिख दी यूनिट. फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड यूनिट, सेकेंड डिजिट 2 डिजिट इज कॉल्ड 10, 3 डिजिट इज कॉल्ड 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 billion. And we all know 100 million is called 9 digit. 100 million हमारी 9 digits है. हमने इसका 3 का पेयर्स बना लिया. जहाँ हमने कॉमा लगाया है वहाँ हमने कलरफुल कलर कर दिया है और उसको एक साथ पढ़ना है. इन 3 डिजिट्स को आप एक साथ पढ़ेंगे. किस तरह से? 452 के बाद ये कोमा, इस कोमे को आप क्या पढ़ेंगे? मिलियंस. 452 मिलियंस, 234,127. इसी तरह से इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे. अब इस तरह से आप पढ़ें 452 मिलियंस, 452 मिलियंस, 234,234, 234,127, 127. ये क्वेश्चन हमारा अगर आप लोगों ने इसी तरह से किया है देन वेरी वेल डन. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 चेक. उसी तरह से कोमा प्लेस करेंगे आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स. फर्स्ट कोमे को हम थाउजेंड्स कहेंगे एंड सेकंड कोमे को मिलियंस. इसी तरह से इसे रीड करेंगे. एक चार्ट बनाएंगे, उसमें फ्रॉम द राइट साइड से हम वैल्यू पुट कर देंगे. और आपको एक बात याद रखनी है, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो राइट साइड से करेंगे, लेकिन जब आप इसे रीड आउट करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे पढ़ना. 3 मिलियंस, हमारी 100,000 क्या है? 0, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे. 10,000 हमारी क्या है? 0, तो हम इसे भी नहीं पढ़ेंगे. 3 मिलियंस के बाद हम डायरेक्ट किससे पढ़ेंगे? 4,000 को. 3 मिलियंस 4,000, 3 मिलियंस कोमा 4,000 कोमा 125.
125। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने यही दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से किए थे तो देन वेरी वेल डन। अगर आपने इस तरह से नहीं किए, जिन्होंने ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं किए, वो 1 से 2 टाइम इसकी 1 से 2 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। सो हमारी एक्टिविटी तो ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Start from the today lecture from the page number 5, exercise 3. Write down the value of the underlined digits in the following numbers. इसके अंदर हमें क्या करना है, अंडरलाइन डिजिट्स में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये हमें करना आता है। किस तरह से, क्वेश्चन नंबर ए को देखें। फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड यूनिट, सेकेंड डिजिट इज कॉल्ड 10। आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिट 10 या फिर ना भी लिखें यूनिट 10 एंड 3 डिजिट इज कॉल्ड 100। तो आप इस 7 के ऊपर क्या लिखेंगे, 100। तो हमारा आंसर क्या है, 7 के ऊपर जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है आप इसके ऊपर 100 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि जो भी अंडरलाइन की हुई है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है सिर्फ। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर बी इसी तरह से यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये हमारा क्या हो गया, 100,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में 8 डिजिट्स हैं, ये भी आप लोग कर लेंगे स्टार्ट में। ये कितनी है, 8 डिजिट्स मीन्स मिलियंस, 10 मिलियंस। 8 डिजिट्स मीन्स 10 मिलियंस मीन्स 98 मिलियंस। बाकी आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें हमारी 7 डिजिट्स हैं, ये भी बहुत इजी है। इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हमारी कौन सी वैल्यू होती है आपको पता है, जो आप इसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें हमारी 7 डिजिट्स हैं और हमारी सेकेंड डिजिट 2 डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ है, 9 डिजिट्स हैं हमारी। क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है और हमारी 5 डिजिट्स के बारे में इन्होंने पूछा है कि क्या है। फ्रॉम द राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और सबकी वैल्यू पुट करते हुए यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, वो आप खुद करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जी भी हमारा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर एफ भी हमारा बहुत इजी है। तो आप एक्सरसाइज 3 में ए टू एफ तो आप बुक पे ही कर लेंगे, बहुत इजी है। सो नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्या है, राइट द फिगर फॉर द नंबर्स बिलो इंक्लूडिंग कोमास। हमें वर्डिंग में वर्डिंग दी हुई है जिसे हमें क्या करना है, फिगर्स में कन्वर्ट करना है और उसके साथ हमें कोमा भी इंक्लूड करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, 82,000 को हम फिगर्स में किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको कॉपी पे कर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 82,000। मैंने आप लोगों को बताया था 82,000 थाउजेंड्स में कितने डिजिट्स, कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं। तो हम राइट साइड से फ्रॉम स्टार्ट करते हुए 3 डिजिट्स का स्पेस छोड़ेंगे, उसकी जगह पर हम डैश लगा देंगे और हम 3 डिजिट्स के बाद क्या प्लेस करते हैं, कोमा, और उस कोमे को क्या कहते हैं हम, 1000। 3 डिजिट्स के बाद थाउजेंड्स। तो ये हमारा 1000 से पहले क्या लिखा हुआ है, 82। तो 1000 से पहले हमने क्या लिखना है, 82,000 के बाद कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन 3 डिजिट्स में हमारा 0 प्लेस होगा। आप चाहें तो यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट करते हुए यूनिट 10, 100, 1000 एंड 10,000 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 82,000 वर्डिंग में दिया हुआ था, किस में चेंज किया हमने, फिगर्स में, डिजिट्स में चेंज कर दिया और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 26,000। ये बिल्कुल इसी तरह से है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। 6 मिलियन एंड 75। 6 मिलियन एंड 75। आपको पता है 6 मिलियंस मीन्स कितने डिजिट्स होते हैं, 6 मिलियंस में होते हैं 7 डिजिट्स होते हैं और 6 ज़ीरो होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 डैश लगाएंगे, 3 डैश लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम
फर्स्ट कॉमे को थाउजेंड्स कहते हैं, फिर इसके बाद 3 डिजिट्स लगाएंगे और सेकंड कॉमे को हम मिलियंस कहते हैं। तो हमारे पास मिलियंस से पहले क्या लिखा हुआ है 6, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 मिलियंस एंड 75। हमारे पास थाउजेंड्स की कोई डिजिट्स नहीं दी हुई, इट्स मीन कि थाउजेंड्स की 3 डिजिट्स हमारी क्या हैं 0 हैं। 75 मीन्स हमारी 100 की भी 0 है, तो ये 6 मिलियंस एंड 75 ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी 5500 मिलियन 72,301। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास 635,798,993। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 635,000 का मतलब मिलियंस का मतलब है कि हमारे पास ये 9 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 9 डिजिट्स के डैश लगाएंगे, उसके अंदर सबसे पहले मिलियंस के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉमा हमारा मिलियंस कहलाता है, तो 635 मिलियंस मीन्स 9 डिजिट्स। तो इसको हम क्या करेंगे 635 को एक साथ रीड करेंगे और जहाँ पर मिलियन आएगा कॉमा लगा देंगे। उसके बाद 798 को रीड करेंगे, थाउजेंड्स की जगह पे हम क्या लगा देंगे कॉमा, मिलियंस की जगह पे भी हम कॉमा। 993 इस क्वेश्चन में हम मिलियंस की जगह पे कॉमा लगाएंगे, थाउजेंड्स की जगह पे कॉमा लगाएंगे और बाकी सारे जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं एज वेल सेम टू सेम उसी तरह से लिख देंगे। किस तरह से 635 लिखेंगे, मिलियंस की जगह पे कॉमा, 798 लिखेंगे, थाउजेंड्स की जगह पे कॉमा, 993 लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है, आप करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है 316,542,685। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी है हमारे पास 593,284,520। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर एच है 684,985,322। ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज की हमारी डायरी है मैथ डायरी। डू द एक्सरसाइज 1 A to H ऑन पेज नंबर 4-5 पर जो आपकी एक्सरसाइज 1 है, आप A to H क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड एक्सरसाइज 3 A to H ऑन पेज नंबर 5 और एक्सरसाइज 3 को आप बुक पे ही सॉल्व कीजिएगा A to H। बहुत इजी डायरी है, आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।